हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। गाइस देखिए, ये जो क्वेश्चन है यूनिट डिजिट इकाई अंक के बार बार रेलवे पूछ रहा है और अलग अलग तरीकों से पूछता रहता है रेलवे, और लंबे समय से इसको पूछते ही रहा है। जैसे कि अभी 17 इसको पेपर ही हुआ होगा हाल फिलहाल में, उसमें भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया यूनिट डिजिट का। अब कैसे भी तरीकों से वो पूछने लग जाता है, ऐसे ऐसे, और हर तरीके से पूछ रहा है। पर मुद्दा क्या है, देखिए वो तो अपना एक काम कर रहा हो तो पूछेगा, पर हमारा काम क्या है कि मैं आपको कोई एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक दे दूं कि कैसा भी क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आ जाए, आप उसे 2 से 3 सेकंड में कर पाओ। यही तो हमारा काम है कि हम आपको कुछ ऐसा दे पाएं, और पक्का पक्का आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आप एग्जाम में जाओगे तो 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे 1 सेकंड में करोगे, यही चीज आज सीखने वाले हैं। तो सीखने से पहले आपको सबसे पहले तो ये सिखाना पड़ेगा यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट बहुत सारे बच्चों को वैसे पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, नॉर्मल सी बात है। देखिए, जैसे मैं कहीं पर 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यूनिट डिजिट, अभी जो भी क्वेश्चन होगा यूनिट डिजिट का होगा, मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा। यूनिट डिजिट हम इकाई अंक कहते हैं इसे हिंदी में, इकाई अंक के क्वेश्चन है। इससे ही पहले एक छोटी सी बात और, मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 973249, मैंने कहा इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बताइए। शुरुआत में धीमे धीमे, फिर तो आप हर क्वेश्चन को 1 1 सेकंड में करते जाओगे। तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी ये जो पूरा नंबर लिखा है इसका आखिरी डिजिट जो है, इसी आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट को, लास्ट अंक को हम यूनिट डिजिट इकाई अंक कहते हैं। इसी को हम यूनिट डिजिट इकाई अंक कहते हैं। तो मेरी बात, मेन चीज ये है कि क्वेश्चन पूछा पर आपको पता ही नहीं है निकालना क्या है, तो निकालोगे कैसे। अब आप पता लगा चुके हो कि जो भी चीज है, जैसे कोई नंबर लिखा है तो उसके आखिरी वाले डिजिट की पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं ये 2 नंबरों की मल्टीप्लाई और आपसे पूछूं इसका यूनिट डिजिट, अगर मैं पूछता इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो आप कहते हैं 12 8 जा 96 का 6 हासिल 9, 12 कम 12 और 9 मेरे भाई कितना हो गया 21। तो आप कहते हैं सर ये हो जाए 216, नॉर्मल सी बात। परंतु मैंने ये तो नहीं पूछा इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, मैंने पूछा आपसे यूनिट डिजिट इकाई अंक। कहने का मतलब है सिर्फ मुझे लास्ट डिजिट से मतलब है, यानी कि यहाँ जो आखिरी डिजिट 6 है यही मेरा आंसर होगा, सिर्फ इससे पूछा गया है। अब शायद ऐसा हो सकता था किसी बच्चे की कैलकुलेशन खराब होती है और वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता और इसे 206 लिख देता, ठीक है। परंतु देखिए, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके खराब हो सकती है ना। यहाँ पे 206 की जगह कोई बच्चा बिल्कुल ही कमजोर कैलकुलेशन 202 कर दे। इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आखिरी डिजिट ही चाहिए। तो जैसा कि ये नंबर आया था 216, इसका आखिरी डिजिट चाहिए था, नहीं हमें सिर्फ 6 चाहिए था। जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 18 और 15 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 2 3, तो मुझे मिला 33। तो मुझे 33 से नहीं, इसके लास्ट डिजिट 3 से मतलब है। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक 3 हो गया, यानी अगर इन दोनों के टोटल से जो भी वैल्यू बनेगी उसका इकाई अंक 3। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इन दोनों को घटाता हूँ, तो 38 में से 12 घटाया तो 8 में से 2 गया 6, 3 में से गया 2, इन दोनों का अंतर 26 है। पर क्वेश्चन इन दोनों का अंतर नहीं पूछ रहा आपसे यूनिट डिजिट। मैंने पहले ही बोल दिया पूरी क्लास यूनिट डिजिट के, नहीं भी लिखा तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। अगर उसने इकाई अंक पूछा तो हमारा आंसर अभी 26 ना बनकर सिर्फ 6 बनेगा। क्या बनेगा, 6। यानी कि हमें सिर्फ लास्ट डिजिट ढूंढना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए बहुत प्यारी सी, अगर आपको लास्ट डिजिट ढूंढना है तो दोनों का पूरा मल्टीप्लाई करने की जगह आखिरी वाले, देखो लास्ट ढूंढना है तो लास्ट का आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा 16, 16 में से भी सिर्फ लास्ट डिजिट 6 हमारा आंसर। इन दोनों को जोड़ नहीं जाए, 8 और 5 13, 13 में पीछे क्या रहा है 3, 3 हमारा आंसर यूनिट डिजिट। इन दोनों को घटा लीजिए, 8 में से 2 गया 6, 6 हमारा आंसर। सीधा आपका आंसर आ जाएगा, आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। अब आपके सामने कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, मैं कह दूं 99 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 79 मल्टीप्लाई 1199 मल्टीप्लाई 799। अब मैं पूछूं इस सभी का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और इकाई अंक बताइए। अब 2 तरह के बच्चे होंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे मेरे भाई, 9 8 जा 72। अब आप कहोगे सर आप, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भाई पूरे पूरे नंबर की जगह सिर्फ लास्ट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 72 बन गया। क्या आप 72 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, 72 2 से मतलब है जो लास्ट डिजिट है, 2 9 जा 18 से मतलब नहीं है, सिर्फ 8 से जो लास्ट में आएगा 8, 8 9 जा 72 में 2 आएगा ना लास्ट में, तो 2 से मतलब है, 2 9 जा 18 में 8 जो लास्ट में आएगा उससे मतलब, और यही हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट हो जाएगा। आपको गुरुजी मजा आ गया तो अब तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते। अब कोई प्लस आ जाए माइनस, अब मैं कह दूं 7963 प्लस 8882 प्लस 944
इन सभी को जोड़िए और इकाई अंक क्या होगा, यानी कि जो भी टोटल आएगा उसका लास्ट डिजिट। तो आप छूटते ही क्या करोगे कि गुरुजी देखिए 3 और 2 5 और 4 9, आखिरी डिजिट 9 होगा। यहाँ तक तो चीज़ें चल जाती हैं बशर्ते, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और बताए तो आपको मज़ा आ जाएगा। अगर गलती से भी जैसे मैंने कुछ नंबर लिख दिया, जैसे 7999 मल्टीप्लाई 89 7 मल्टीप्लाई 777 मल्टीप्लाई 190 मल्टीप्लाई 888 मल्टीप्लाई 7, कुछ भी लिख रहा आप लंबी सी सीरीज। अगर कभी भी किसी भी नंबर के साथ, जैसे 8 के साथ 10 की मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई है जिसके आखिरी डिजिट 0 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एक ऐसा नंबर बनाएगा जिसके लास्ट में 0 होगा ही होगा। सिर्फ इतना सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, तो आपका देखिए होता क्या है, 0 क्या करेगा, 0 मल्टीप्लाई 8 0, 0 मल्टीप्लाई 7 0, 0 मल्टीप्लाई 9 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0, 0 मल्टीप्लाई 7 0, 0 मल्टीप्लाई 8 0, 0 मल्टीप्लाई 9 0, यानी इन द एंड आंसर जो भी होगा उसके आखिरी में एक 0 जरूर होगा, यानी लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 हो जाएगी। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आप बहुत सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उन सभी के आखिरी में अगर 0 है, मतलब आखिरी में उन सभी में से किसी एक नंबर का लास्ट डिजिट आखिरी डिजिट 0 है, तो इन सभी के मल्टीप्लाई के बाद लास्ट डिजिट 0 होगा ही होगा। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूं 190 मल्टीप्लाई 793 मल्टीप्लाई 999 मल्टीप्लाई 8949, अब आपको इन सभी को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ एक नंबर में 0 है तो इन सभी के मल्टीप्लाई में लास्ट डिजिट 0 ही निकल कर आएगा। करके देख सकते हो 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 9 0, 0 इंटू 9 0, यानी लास्ट डिजिट 0 ही आना तय है। अब आपके सामने गलती से ऐसे क्वेश्चन आ गया 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ तो कोई 10 नहीं है, पर अगर आप देखोगे तो ये दो नंबर मिलकर क्या बना रहे हैं, 5 दूनी 10। ये दो नंबर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 है, और ये 0 सबको भस्म करके एंड डिजिट 0 सिर्फ लास्ट। देखिए आप करके देख सकते हो, अगर आप मैं करूँ 2 3 इंटू 10 तो 2 3 या 6 और 6 मल्टीप्लाई 10 60। तो बना कुछ भी हो पर आखिरी में 0 लिखते हैं हम, वही केस है। तो अगर ऐसा कोई नंबर दिख जाए जो अपने आखिरी में 0 लेके बैठा हो, या कोई दो नंबर मिलकर एक ऐसा नंबर बना देते हैं जिसके आखिरी में 0 आ जाए, तो उस पूरी सीरीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन द एंड आखिरी डिजिट लास्ट डिजिट 0 ही बनेगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे रखता हूँ, जैसे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करोगे, पूछा गया इसका इकाई अंक बताइए। तो देखिए 8 5 जा 40, 40 यानी कि लास्ट डिजिट इसका 0। अब ये 0 इन सभी के साथ कितनी मल्टीप्लाई करते रहो, इन द एंड लास्ट डिजिट 0 आएगा। तो आंसर आ गया आपका यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए तो 2 इंटू 5 10। अब आगे मेरे भाई 0 इंटू 6 कर लो या फिर ऐसे करते रहो, लास्ट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हर बार 0 बनता जाएगा। पर अब ये जो क्वेश्चंस आए हैं, इन क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं ये एक बार देख लेते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको मजा आएगा सीखने में। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। आ जाइए, अब आप ये तो सीख गए कि भाई यूनिट डिजिट कैसे निकाला जा सकता है। अब हम ये क्वेश्चनों पर आए थे कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, इससे पहले आप मुझे ये बताइए, चलो और तो सारी चीज़ें कराई दी हैं, इस पर आ जाइए। अगर मैं पूछूं कि इससे पहले मैं आपसे ये वाला पूछ लेता हूँ, ये वाला, इन सभी का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो फैक्टोरियल दिख रहा है आपको, ये तो दिक्कत बन जाएगी। तो देखिए आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं कहूँ 4 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या है, जैसे कि मैंने कहा 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है कि 4 को मल्टीप्लाई करते रहें, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए। मतलब 4 को घटते हुए क्रम में लिखें, 4 3 2 1, और घटते हुए क्रम में लिखते हुए कब तक लिखें, जब तक 1 ना आ जाए। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल, 5 को कब तक लिखें, जब तक लिखें जब तक 1 ना आ जाए। अब मुद्दा क्या है, मैंने 4 फैक्टोरियल भी लिखा, 4 3 2 1। मैंने 3 फैक्टोरियल भी लिखा, 3 2 1। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको समझा दूं जिससे आप और क्लियर हो जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो यहीं पे समझाता हूँ। अगर मैं कुछ नंबर ऐसे जोड़ रहा हूँ 9990
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलो 7780 मल्टीप्लाई 4390, इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद एंड डिजिट क्या होगा? तो आप देखिए सभी के एंड में अगर 0 इंटू 0 इंटू 0, एंड डिजिट 0 ही होगा। ये बात नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, मैंने कहा 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। 4 फैक्टोरियल 4 3 12, 2 जा 24 इंटू 1 24। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? तो आप कहोगे सर 5 4 जा 20, 3 जा 60 मल्टीप्लाई टू 120। अब ये 120 जो आया है उसके आखिरी में एक जीरो दिख रहा है आपको। ये जीरो किस वजह से बना? क्योंकि 5 और 2, 5 दूनी 10, इन दोनों से मिलकर, या फिर 5 और 2 को भी छोड़िए, 5 4 जा 20, इसका 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, यानी एंड में 0 तो आना ही था। तो 5 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है उसका लास्ट डिजिट क्या है? 0। अब आपको ये पता चल गया 0 बनने के लिए क्या चाहिए? एक 5 चाहिए और उस 5 को एक इवन नंबर चाहिए। किसी भी कैलकुलेशन में 5 है और एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो वो दोनों मिलकर एक 0 बनाएंगे और फिर पूरी सीरीज में टोटल चाहे कुछ भी आए, मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए, पर एंड में एक 0 बन जाएगा। अब एक छोटी सी बात होता है, ये 6 फैक्टोरियल की अगर बात करूं, 6 5 4 घटते 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 1 तक आएगा। वैल्यू चाहे कुछ भी हो, पर 5 चौक 20, या फिर आप देखिए 6 5 30, ये 0 आगे सभी को 0 बनाते बनाते एंड में जो भी आंसर आएगा लास्ट 0 होगा। 6 फैक्टोरियल के बाद 7 फैक्टोरियल में भी 7 6 आगे जाके कहीं ना कहीं 6 5 आगे आ ही जाएगा। 8 फैक्टोरियल में भी घटते हुए क्रम में लिखेंगे 8 7 फिर 6 5। तो कितने भी बड़े फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, इन सभी को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे उनकी लास्ट डिजिट 0 होती है। इन सभी को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे उनकी लास्ट डिजिट 0 होती है। सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, चाहे कोई भी फैक्टोरियल हो कितना बड़ा, 8 8 9 फैक्टोरियल। अब आप जब इनको लिखोगे, इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम करते करते 1 तक पहुँचोगे, तो 1 तक पहुँचते पहुँचते कितने ही 5 और कितने ही 4 आ जाएंगे। भाई 15 में भी होता है, 24 में भी 4 होता है, और कितनी बार 2 5 1 5 और उसके साथ कोई इवन नंबर मिलकर 0 बनाएगा, जिस वजह से एंड डिजिट तो 0 होना तय है। तो कोई भी फैक्टोरियल जो 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के आखिरी में 0 इसलिए नहीं है क्योंकि 4 और 2 तो है, पर यहाँ 5 नहीं था, पर 5 फैक्टोरियल के बाद हर सीरीज में 5 आना तय है, और इसका मतलब हर फैक्टोरियल की एंड डिजिट 0 है। यानी कि ये बात तो तय हो गई कि अगर मैं इनकी अगर बात करूं, इन सभी को मल्टीप्लाई करूं, तो इसकी लास्ट डिजिट 0, इसकी लास्ट डिजिट 0, इसकी लास्ट डिजिट 0, और 0 इंटू 0 इंटू 0 0, तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। अगर प्लस कर दूं तो इसकी लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट 0 होगी, इसकी भी लास्ट 0, इसकी भी लास्ट 0, और 0 प्लस 0 प्लस 0 इकाई अंक 0 आ जाएगा। इसकी लास्ट डिजिट 0, इसकी लास्ट डिजिट 0, इसकी लास्ट डिजिट 0, और 0 माइनस 0 माइनस 0 इकाई अंक 0 ही आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब बड़े से बड़े क्वेश्चन आप करने लग गए। अब आपके ये 2 क्वेश्चन रह गए जहाँ पे आप अटक सकते हो, एक ये वाला और एक आपका ये वाला। अब होता क्या है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में आप अटकते हो, बट आपको एक चीज़ रटवाई जाती है कि हमेशा क्वेश्चन में अटकोगी नहीं, हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करके देख लेना। बच्चा ये सोचता है 4 से डिवाइड ही क्यों करना। देखिए 4 से डिवाइड करने का लॉजिक बच्चों इतना सा होता है, कोई भी ले लो आप, चाहे 2 की सीरीज ले लो, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, चाहे आप 3 की अपने पास लिख कर देख लेना, ठीक है। आपको इतना टाइम तो है नहीं कि मैं पूरी बेसिक से पढ़ाऊँ, ठीक है। ऐसे बेसिक से तो फिर तो अभी आपका एग्जाम आ रहा है, नहीं तो आप कोई भी सीरीज लेकर देख लेना। जब आप पूरी सीरीज देखोगे तो आप जब देखोगे, जैसे मैं एक सीरीज तो चलो लिखवाई दूँ, 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से 3 की सीरीज ले लेना, तो आप क्या देखोगे, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, इसे 0 2 0 4 लिख के चलिए, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये 128 और ये 256। अब मेन चीज़ जो आप देख रहे होंगे, तो आप एक चीज़ देखोगे, और वो चीज़ क्या है, देखिए इसका इकाई अंक 2 था, इसका 4, इसका 8, इसका 6। अब जैसी 1 2 3 4 पेयर खत्म होते ही ये 2 फिर से पीछे आ गया, ये 4 फिर से पीछे आ गया, ये 8 फिर से यहाँ पीछे आ गया, और ये 6 फिर से यहाँ पीछे आ गया। और ऐसा है सिर्फ 2 के साथ नहीं है, ऐसा 3 के साथ भी होता है, 4 के 5 के 6 के। हर एक नंबर 4, जैसे
हर एक नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए, पहले 6 की पावर 1, 6 की 2, 6 की 3, 6 की 4, 4 के बाद सीधा 6 की 5 और 6 की 1 की जो इकाई अंक है, जो लास्ट वाली वैल्यू है, वो सेम होती है। चाहे आप किसी की भी करके देख लीजिए, जो भी आपका दिल हो, चाहे आप 3 की पावर में देख लीजिए, 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, 3 की 4, 3 की 5 और 3 की 6 तक ही ले लेते हैं, ठीक है। 3 की 1 3 होता है, 0 3, 0 9, 27, 81, 243 और हमारा 729। अब आप क्या देखोगे मेरे भाई, देखिए 3971, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब ये 9 आ रहा है या ये 27, हमें तो सिर्फ इसके पीछे वाले डिजिट से मतलब है। अब 4 पावर के बाद जैसे ही आगे चलेंगे तो ये 3 फिर से यहाँ रिपीट हो गया और ये 9 फिर से यहाँ रिपीट हो गया, और जैसे आगे बढ़ोगे तो 3 की पावर 7 जो भी होगा उसका लास्ट डिजिट 7 और उससे आगे अगले नंबर का लास्ट डिजिट 1। तो आपने ये देखा कि 4 पेयर के बाद फिर से वही सीक्वेंस रिपीट हो रहा होता है। तो हमारा क्या काम क्या बनता है कि डायरेक्ट 2 की पावर 7 मुझे नहीं पता क्या होता है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि 2 की पावर 7 तो मुझे मतलब नहीं है, मैं इसे 4 से डिवाइड इसलिए करता हूँ कि 4 एक सिंगल 4 पेयर, भाई 7 में कितने कितने पेयर हैं 4 4 के, एक पेयर 4 एकम 4 खत्म हो गया, तो शेष बची 3 पावर। तो ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, अगले पेयर में तीसरे नंबर पर जो इकाई अंक आएगा। अब अगले पेयर में, यहां के बाद अगले पेयर में 1 2 3, तीसरे नंबर पर 8 आ रहा है इकाई अंक, और पहले पेयर में भी 1 2 तीसरे नंबर पे 8 था, तो क्यों ना पहले वाले पेयर और दूसरे वाले पेयर में तीसरे नंबर पर इकाई अंक सेम है। तो मैंने भाई 2 की पावर 3 क्या होता है 0 8, तो मुझे पता है पहले वाले पेयर के हिसाब से तीसरे नंबर पे 8 आएगा, तो 2 की पावर 7 का इकाई अंक भी 8 आएगा, इसीलिए हम उसे ना 4 से डिवाइड कर लेते हैं। पर सबसे मेन मुद्दा आता है कि सर अगर पावर पूरी तरह 4 से डिवाइड हो गई तो बच्चा सोचता है कि भाई 2 की पावर 0 हो जाएगी और मतलब शेष कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। 2 की पावर 4 6 इकाई अंक है और 2 की पावर 8 का भी 6, अगर पावर 4 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब डायरेक्ट इसकी पावर 4 ही बन जाएगी नंबर की। अगर 8 4 से डिवाइड है तो 2 की पावर 0 ना बन के 2 की पावर 4 पे जो नंबर होगा ना, ये कहना चाहता है ये पूरी सीरीज का चौथवा नंबर है, पूरी सीरीज का चौथे स्थान पर आने वाला नंबर है। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन अब कर सकते हो, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा, इससे पहले एक छोटा सा नंबर देख लेते हैं, ऐसे 199 की पावर मैंने लिख दी, मैंने भाई 25। अब आप कहोगे इकाई अंक क्या होगा, तो आप इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करा 4 6 24, शेष आया 1, यानी कि ये ना 24 तक तो 4 4 4 के पेयर चल गए अगली सीरीज के पहले नंबर पर। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, ज़्यादा अंदर गहराई से ना घुस के जो भी ये नंबर है इसके लास्ट डिजिट को पकड़ोगे हमेशा, क्योंकि मुझे इकाई अंक से मतलब है। पावर को 4 से डिवाइड करी, शेष कितना बचा 1, वही इसकी पावर बना दीजिए, 9 की पावर 1 9, यही मेरा आंसर इकाई अंक हो जाएगा। इसी तरह से आप इस नंबर को देखोगे, इस नंबर से पहले एक छोटा सा नंबर और ले लीजिए, 4932 की पावर 777943 मैं पूछूं कि इसका इकाई अंक बताइए। अब आप कहोगे गुरुजी इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करूं, नहीं, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो 4 का रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड है अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे, यानी कि अगर इसके ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हैं, ये वाले दो, तो ये नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड है। 4 8 जा 32, ये 4 से डिवाइड नहीं है, एक शेष बच रहा है, तो यही इस 2 की पावर 1 बन जाएगी। भाई इस इकाई अंक की पावर कितनी बनेगी, जो शेष बच रहा है, 2 की पावर 1 2, यही हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक आ गया। अच्छा, अगर गलती से ये होता है एक क्वेश्चन और 49732 की पावर 88899932, 32 तो पूरी तरह 4 से डिवाइड है, यानी ये जो नंबर है पूरी तरह 4 से डिवाइड है। अगर ये नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड है तो 2 की पावर, या इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये लो, 1992 की पावर 16, आपने 16 को 4 से डिवाइड करा, अगर 16 4 से पूरी तरह डिवाइड है तो इस 2 की पावर यही 4 बन जाएगा जिससे हम डिवाइड करें, 2 की पावर 4 16 और ये 6 हमारा इकाई अंक आ जाएगा। यही सेम केस यहाँ होगा, 32 4 से डिवाइड तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड, पूरा नंबर 4 से डिवाइड तो 2 की पावर 4 2 की पावर 4 16, यानी 6 ही हमारा इकाई अंक हो गया है। यानी अगर नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड है तो इसकी पावर 4 ही बन जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर आया तो आप क्या करोगे, 99 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेष क्या बचेगा 3, ये 3 2 की पावर 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई,
इसे 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 32, शेष आया 1, वो 3 की पावर 1 बन जाएगा। 2 की पावर 3 8, यहाँ पे 3 आ गया, 8 3 24, ये 24 का जो ये 4 है लास्ट डिजिट, यही हमारे इकाई अंक आंसर हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन पर आया, अब यहाँ पर आपके साथ दिक्कत बनेगी, आप सोचोगे सर ये कैसे डिवाइड हो पाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले अगर मैंने आपको फैक्टोरियल वाला केस समझाया था तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई होंगी। देखिए मैं फिर से ले चलता हूँ। देखिए कोई भी नंबर आपसे मैं पूछूं 7 × 9 क्या 11 से डिवाइड, आप कहोगे नहीं। मैंने कहा 13 × 2 11 से डिवाइड है, आप कहोगे गुरुजी नहीं। मैं कहूँगा क्यों? क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई में 11 है ही नहीं ना, इन दोनों के मल्टीप्लाई में। पर हाँ, अगर मैं एक ऐसा नंबर बनाता हूँ जो इन तीनों, ऐसा नंबर जिसके अंदर 11 का भी रोल है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कोई भी नंबर 11 से डिवाइड है, जैसे मैंने कहा 2 × 3 11 से डिवाइड है, आप कहोगे नहीं। पर हाँ, अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई और कर दूँ तो 2 × 3 6 11 जा 66, 66 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 66 को बनाते वक्त 11 का यूज़ करा है। तो अगर कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं पूछूं इन सभी में से कौन कौन सा नंबर 4 से डिवाइड है, तो 4 से हर वो नंबर डिवाइड है जिसे बनाते वक्त 4 का यूज़ करा गया है। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 3 2 1, यानी इन सभी को मल्टीप्लाई करके 24 आएगा, वो एक अलग बात है। बट 24 बनने से पहले 4 का इस्तेमाल किया गया था। 5 फैक्टोरियल में घटते समय एक समय आएगा जब 4 आएगा, तो 4 का इस्तेमाल यहाँ भी होगा। 6 फैक्टोरियल में भी 4 का इस्तेमाल है। 889 फैक्टोरियल को भी घटते घटते कभी ना कभी तो 4 यहाँ पे भी आएगा भाई, एक से पहले तो आ जाएगा। यानी 3 फैक्टोरियल के बाद सभी फैक्टोरियल 4 का यूज़ करके बने हैं, यानी सभी 4 से डिवाइड होते हैं। और अगर सभी फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हैं, अगर सभी फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हैं, तो ये पूरा नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो इस 9 की पावर इस समय 4 ही हो जाएगी। मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 9 लिख रखा है, इसको 2 लिख लेते हैं जिससे आपको ये ना लगे, दोनों तरफ ये लिख रखा है। ये पूरी पावर भी इस समय 4 से डिवाइड होगी, क्योंकि 3 फैक्टोरियल के बाद सभी फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होते हैं। अगर ये 4 से डिवाइड है तो इस समय 2 की पावर 4 हो जाएगी। 9 की पावर 4 के लिए आप क्या करोगे? 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 बार। 9 9 जा 81, 1 × 9 9, 9 9 जा 81, यानी 1 आ जाएगा। 1 × 2 की पावर 4 16, 16 से नहीं 6 से, मतलब 6 कम 6, और 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। 9 9 9 9 9 अभी नहीं दे रहा, ये करके दिखाऊंगा। 7 3 9 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 7 5 7 6 6 8 9 फैक्टोरियल। इसका आंसर अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अभी कभी। और मेरे भाई एक बात और, अगर कोई भी बच्चा मेरे भाई अपनी तैयारी बेस्ट रखना चाहता है तो एक फ्री बुक हमने निकाल रखी है टॉप तक पे, उस फ्री बुक को ले लीजिए टॉप तक ऐप पर जाकर। और साथ ही साथ मेरे भाई आप टॉप तक ऐप पर जाकर फ्री बुक ले सकते हो। और मेरे भाई आपका ना एक बेहतरीन सा हम कोर्स लेकर आए हैं, अभी 20 दिन 20 चैप्टर चल रहा था, वो तो कोर्स आपको मिल ही रहा है, क्रैश कोर्स, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 199 का जो कोर्स है वो भी आपको फ्री में दे रहा हूँ, अगर कोई 20 दिन 20 चैप्टर का क्रैश कोर्स लेता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए मैं आपको, ठीक है। तो आप टॉप तक ऐप पर जाके 20 दिन 20 चैप्टर का क्रैश कोर्स जरूर लीजिए, उसी में से आपका पूरा एग्जाम फंस रहा है और आपकी मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको सबसे बेस्ट बनना है ऑल ओवर इंडिया में तो आप मैथ्स का बाप कोर्स ले लीजिए, मैथ्स का बाप। ओके ठीक है भाई, तो ओके बाय, लव यू। चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल से मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कहीं पर आपको मिलेगा। और मुद्दा क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मिलता है आपके लिए बेस्ट रहता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया अगर। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।